अब हम बातचीत करने जा रहे हैं क्वांटिटेटिव तरीके में आरबीआई क्या क्या तरीके अपनाती है जिससे बाजार में पैसों का फ्लो कंट्रोल होता है, जिससे बाजार में पैसों का फ्लो कंट्रोल होता है। सबसे पहले तो हमने जाना आरबीआई के बारे में, इसके निदेशक मंडल के बारे में, इसके काम के बारे में, नोट जारी करने से लेकर मौद्रिक नीति तक। फिर इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि ये जो मौद्रिक नीति होती है, इस मौद्रिक नीति के द्वारा पूरे देश में पैसों के फ्लो को कंट्रोल करते हैं दो तरीके से, मात्रात्मक रूप से, गुणात्मक रूप से। मात्रात्मक बड़ा फेमस है। मात्रात्मक जो तरीका होता है लाल लालियो, उसमें कई तरीके हैं जिनके माध्यम से पैसों को कंट्रोल किया जाता है। कैश रिजर्व रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जिसे कहते हैं CRR, SLR, MSF, BR, RR, RRR और OMO, इसे कई नामों से जाना जाता है, उसे मात्रात्मक तरीकों में है। आइए सबसे पहले देखते हैं कैश रिजर्व रेशो। ब्रैकेट में 3 का मतलब है वर्तमान में कैश रिजर्व रेशो 3% ही, वर्तमान में कैश रिजर्व रेशो 3% रहा है। ध्यान से सुनिएगा लाल लालियो, हिंदी में कहते हैं नगद आरक्षित अनुपात। जो भी कमर्शियल बैंक है उनके पास जितना पैसा डिपॉजिट होता है, पैसा 2 तरीके से बैंक में डिपॉजिट होता है। एक तो होता है टाइम लायबिलिटी के रूप में और एक होता है डिमांड लायबिलिटी के रूप में। टाइम लायबिलिटी का मतलब होता है कि ऐसा पैसा जो एक निश्चित अवधि के बाद लौटाने के रूप में जमा किया जाता है, जिसमें एफडी आती है, जिसमें रिकरेंट डिपॉजिट आता है। एफडी मतलब एक मुश्त पैसा जमा करना, रिकरेंट डिपॉजिट मतलब हर मंथली जमा करना। दूसरा होता है डिमांड लायबिलिटी, दूसरा होता है लाल लालियो डिमांड लायबिलिटी, जिसे कभी भी पैसा मांगा जा सकता है करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, कासा के तहत। इन दोनों को एक साथ कहते हैं डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। तो जितना भी पैसा जमा होगा एफडी के थ्रू, आरडी के थ्रू, सीए के थ्रू, एसए के थ्रू, जितना भी पैसा जमा होगा किसी बैंक में, उसका 3% नगद आरबीआई में जमा करना पड़ेगा, बिना किसी ब्याज के, बिना किसी ब्याज के। मैंने आपको कहा था कि वास्तविक रूप में यह मैंने आपको कहा था कि बिना किसी ब्याज के ये बिल्कुल हफ्ता जैसा काम है भाई। जैसे आप लोगों ने हिंदी बॉलीवुड में सुना होगा हफ्ता वसूली, हिंदी बॉलीवुड में हफ्ता वसूली जैसा काम आप लोगों ने सुना होगा। जहां पर हफ्ता वसूलने की बात आती है, जहां पर हफ्ता वसूलने की बात आती है कि एक डॉन आता है और वो कहता है कि यहां काम करना है तो मुझे हफ्ता देना पड़ेगा, बस ये हफ्ता है मेरे लाल लालियो जो बैंकों को, आरबीआई को देना होता है। और वो 3% मिनिमम जमा करना पड़ता है, 20 पर कोई ब्याज नहीं मिलता है। यह एक तरीके के सिक्योरिटी है कि आप हमारे मार्केट में काम कर सकते हो। तो क्या लाल लालियो ये शब्द सभी को समझ में आ गया है? CRR का मतलब क्या होगा? CRR का सिंपल सा मतलब रहेगा, CRR का सिंपल सा मतलब रहेगा कि नगद रूप में आरबीआई के पास टोटल डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट का 3% नगद रूप में जमा करना, इस पर कोई ब्याज नहीं मिलता है।
दूसरा है स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो या लिक्विड रेशो, सॉरी, SLR। SLR की हम बातचीत करते हैं। तो इसका सिंपल सा मतलब अगर हम आपसे कहें लाल लालियो, इसका सिंपल सा मतलब अगर हम आपसे कहें स्टेट्यूटरी लिक्विड रेशो, इसे शॉर्ट फॉर्म में हम कहेंगे SLR, हिंदी में कहते हैं वैधानिक तरलता अनुपात। भाई वैधानिक तरलता, तरलता का मतलब बैंक के पास किसी भी समय इतना पैसा होना चाहिए। बैंक के पास जितना भी टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट वाला पैसा आया था, उसका 18% बैंक को अपने पास रखना चाहिए। वो नगद रूप में भी रख सकता है, वो के रूप में भी रख सकता है, पर इतना उसे अपने पास रखना होगा। इस पैसे को वह कभी भी मार्केट में ऋण देने के लिए उपयोग नहीं कर सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वैधानिक रूप में कभी भी किसी बैंक में डिपॉजिटर जो थे वो पैसा मांगने आए तो एक तरीके से लिक्विडिटी पर्याप्त रूप में बैंक में रहनी चाहिए, पैसों की कमी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो जमा करने वालों का भरोसा कम हो सकता है। कोई भी इसे नगद रूप में नहीं रखता है। क्यों नहीं रखता सर? क्योंकि 2000 रुपए का नोट 20 रुपए का अंडा नहीं देता। नोट को पैदा नहीं करता जब तक कि उसको निवेश ना किया जाए। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या सोने के रूप में इसको रखा जाता है, क्योंकि सोना भविष्य में महंगा बिकेगा तो लाभ होगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में थोड़ा बहुत ब्याज मिल जाता है, क्योंकि जिन लोगों ने पैसा जमा किया है, तुम्हें कोई ब्याज मिले ना मिले, लेकिन बैंक को यह तो पैसा ब्याज के साथ सामने वाले व्यक्ति जिसने जमा किया था उसे तो लौटाना पड़ेगा। तो बैंक वाले अपनी कमाई को करने के लिए इसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या गोल्ड के रूप में मेनली रखती है, पर वो किसी भी रूप में रखे, उसे इतना रखना अनिवार्य अपने पास। CRR RBI के पास जमा होगा, ये अपने पास रखा जाएगा SLR। CRR नगद रूप में रहेगा, ये आपके पास ऑप्शन है। CRR पर कोई ब्याज नहीं मिलता, SLR पर ब्याज मिल सकता है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है मुनाफा भी मिल सकता है। CRR एक तरीके से काम करने की अनुमति देता है, तो SLR एक तरीके से विश्वास की बात करता है कि हां इतना तो नकदी होना चाहिए। फिर तीसरा है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। ये क्या है भाई? ये 2011 में MSF के नाम से लाया गया। 2011 में बहुत इमरजेंसी में किसी बैंक को पैसों की जरूरत पड़ जाए, बहुत 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 इमरजेंसी में, केवल 24 घंटे के लिए। ऐसा होता है पूरे मार्केट में, ऐसा होता है कि 24 घंटे के लिए भी पैसों की जरूरत पड़ जाती है मेरे लाल लालियों। तो ये जो SLR के तहत गवर्नमेंट सिक्योरिटी ली थी, इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी के एवज में RBI के पास आप दौड़ते हुए चले जाओ और कहो माई बाप मुझे ऋण दे दो, मुझे जरूरत पड़ी है। तो जो RBI ब्याज मांगेगी वह ब्याज मांगा जाएगा, वो ब्याज मांगा जाएगा MSF, वो ब्याज मांगा जाता है MSF के रूप में। अगर हम बात करें तो ये जो MSF होता है लाल लालियो, इसकी रेट 4.25% है वर्तमान में। वास्तविक रूप में अगर मैं आपको एक सिंपल सी बात बताना चाहूं तो यहां पर जब RBI के पास ऋण लेने जाओगे तो RBI कहेगी कि कोई सिक्योरिटी है, किस बेस पर तुम्हें ऋण दे दूं। इसलिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो जमा की जाएगी वो इसकी करने की यहां अनुमति है। मिनिमम 1 करोड़ का तो ये ऋण मांगना पड़ेगा बहुत इमरजेंसी में, और वो भी